बात को याद रखिएगा, ये जो ट्रेनिंग का समय होता है कि जब हम मसीह में होते हैं, जब ट्रेनिंग हमारी होती है, तो ये ट्रेनिंग आसान ट्रेनिंग नहीं होती है। इस्राएली लोगों का जीवन जंगल में आसान नहीं था। वो दुखों के कारण, मार के कारण, कलेशों के कारण उनका मन व्याकुल हो उठा और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर कई बार हमें ऐसे मौकों से, ऐसी परिस्थितियों से गुजारता है ताकि वो हमें अपने योग्य बनाए। हालेलुया, हमें अपने योग्य बनाए। जब इस्राएलियों की ट्रेनिंग हो रही थी, परमेश्वर उनको जंगल में लेकर गया, उत्तम देश देने का वायदा किया कि मैंने जो देश तुम्हारे पुरखाओं को देने का वायदा किया है वो मैं तुम्हें दूंगा। और परमेश्वर छोटे रास्ते से ना ले जाकर के उनको जंगल के मार्ग से लेकर गया, इसलिए ताकि उनकी जांच पड़ताल हो सके, वो प्रशिक्षित किए जाएं, उनकी ट्रेनिंग हो सके, ताकि कनान देश में जा करके वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार वो अपने जीवन को बिता सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, मार के कारण, पानी की कमी के कारण, मनपसंद भोजन न मिलने के कारण, कई और कारणों से इस्राएली लोग क्या करने लगे? परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। जब उनको मनपसंद खाना नहीं मिला तो किसको याद कर रहे थे? मिस्र देश की गुलामी को, कि इससे अच्छा कि हम वहीं थे, हम वहां पर बैठ करके मांस की हांडियों के पास मनमाना भोजन किया करते थे, मांस खाया करते थे, मछलियां खाया करते थे, वहां पर खरबूजे थे, खीरे थे, तरबूज था, लहसुन था, प्याज था, सब्जियां थी, किसी बात की कमी नहीं थी। फिर हे मूसा, तू हमें यहां क्यों निकाल लाया? जंगल में मार डालने के लिए? और वो पलट करके उसी मिस्र देश की गुलामी को, जहां से परमेश्वर उनको निकाल के लाया था, उसी को याद कर रहे थे। और किसको अच्छा कह रहे थे? उस गुलामी को, जहां पर वो करा रहे थे, पीड़ा में पड़े हुए थे, जहां से परमेश्वर ने उनको निकाल लिया। याद रखना, मिस्र देश पाप की गुलामी को दिखाता है, और परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की पाप की गुलामी से निकाल करके प्रतिज्ञात देश, कनान देश में ले जाने के लिए मूसा को भेज दिया, उनके द्वारा छुड़ा लाया, उनके सामने से लाल समुद्र को भी फाड़ दिया, सीने पर्वत पर उतर करके उनको दर्शन दिया। ये सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने इसलिए किए ताकि इस्राएली परमेश्वर पर अटूट भरोसा करें, उसकी आज्ञा माने। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, जब हम मसीह में हैं, ये संसार है ना, संसार एक जंगल के समान है, और हम सब आत्मिक कनान स्वर्ग जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस्राएली जंगल के मार्ग से होकर के जा रहे थे, उनका जीवन आसान जीवन नहीं था, उनके जीवन में मुश्किलें थी, कठिनाइयां थी, बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, जिस कारण से वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर को बुरा भला कहने लगे, मूसा और हारून पर पथराव करने के लिए भी तैयार हो गए। जब हम और आप मसीह में हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम और आप भी इस संसार रूपी जंगल में हैं। हम यात्रा कर रहे हैं, मार्ग में हैं। अभी हम कनान पहुंचे नहीं हैं, परंतु वहां पहुंचने के लिए हम अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम कनान देश की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मिक कनान जो स्वर्ग है, इस जंगल के रास्ते में हमारे जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं। मसीह के पास संगति में बहुत सारे लोग आते हैं और वे उम्मीद लेकर आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे जीवन के दुखों को दूर कर देगा। हमारे यहां ज्यादातर लोग यही उम्मीद लेकर के आते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहीं पर भी ऐसा दावा नहीं किया कि भाई तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। हाँ, तुम्हारी दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, बीमारी जाएगी, जो पाप के कारण तुम्हारे जीवन में दुख है वो चले जाएंगे, लेकिन मसीह के नाम के कारण, मसीही हो जाने के कारण तुम्हारे जीवन में नए नए दुख शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस यात्रा में हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कठिनाई आएंगी, मुश्किलें आएंगी, और जब लोग उम्मीद लेकर के आते हैं कि मसीह के पास हम जा रहे, सारे दुख हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे, तो आप गलत फहमी में मत रहिएगा।
आपको परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप कितना मसीह से प्रेम करते हो, कितना प्रभु पर भरोसा रखते हो, कितनी उसकी आज्ञा को मानते हो। यह सब कब प्रकट होगा? जब आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जब आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, तुम्हारे विश्वास के कारण, तुम्हारे मसीह के हो जाने के कारण, मसीह के नाम के कारण, जब शैतान तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं लेकर आएगा, उस समय प्रकट होगा कि तुम कितना मसीह से प्रेम करते हो। हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब उस संसार की जंगल जो है उसमें यात्रा कर रहे हैं कनान देश की ओर जाने के लिए, जब उनके जीवन में शांति थी, खुशी थी, आनंद था, बड़े वो मसीह में आनंदित रहते थे, लेकिन जैसे थोड़ी सी परिस्थिति बदली, दुख आ गए, मुसीबत आ गई, कष्ट आ गए, बीमारी आ गई, हानि हो गई, कोई दुर्घटना घट गई, उसी समय बहुत सारे लोगों का मैंने देखा विश्वास खत्म हो गया। वो अपने विश्वास से गिर गए, वो पाप में गिर गए और क्या कहने लगे? किसको याद कर रहे थे? जैसे ये इस्राएली लोग जब इनके जीवन में जंगल में कठिनाइयां थी, इनको मनपसंद भोजन नहीं मिला, मार के कारण कठिनाइयां हुई, उसी गुलामी को, मिस्र देश की गुलामी को याद कर रहे थे, पीछे देख रहे थे, क्या कह रहे थे? वो मिस्र देश की गुलामी ज्यादा अच्छी थी, जहां मनमाना कम से कम भोजन खाते थे, अपनी मर्जी से जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, मसीह के नाम के कारण उनके जीवन में सताव आता है, वो मिस्र देश की गुलामी को, उसी पाप की गुलामी को याद करते हैं, पीछे के जीवन को याद करते हैं और कहते हैं कि हम इससे अच्छा वही थे, हम बेकार मसीह में आ गए। याद रखना, कनान देश पहुंचने से पहले तुम्हारी ट्रेनिंग यही होगी। हालेलुया। तुम्हारी ट्रेनिंग यही होगी। याद रखना, आज जब मैं और मेरी पत्नी रास्ते में आ रहे थे यहां के लिए, चर्च के लिए आ रहे थे, तो हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह ने उस अंतिम न्याय के बारे में बताया, जहां पर दुनिया के सारे लोग सिंहासन के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर भेड़ों से कहेगा कि तुम मेरे दाहिनी ओर खड़े हो, और बकरियों से कहेगा कि तुम बाईं ओर खड़े हो। ये भेड़ बकरी कौन है? भेड़ का मतलब जो विश्वासी हैं, यीशु के लोग हैं। बकरी का मतलब जो अन्य जाति, जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया, अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, जिन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया, वो बकरियों के समान है। उनको अलग अलग करेगा। दाहिने हाथ वाले से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन लोगों, उस राज्य के भागी हो जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए सृष्टि से पहले तैयार किया है, उसमें तुम आनंद करो, अनंत जीवन तुम्हारा होगा। बाएं हाथ वाले से कहेगा, उन बकरियों से, अन्य जातियों से जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनसे कहेगा कि तुम उस नरक याग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। एक अलगाव हो जाएगा। और हम दोनों ने जो आपस में बातचीत कर रहे थे, इस बात को महसूस किया कि अलगाव न्याय के दिन ही नहीं होगा। याद रखिएगा, परमेश्वर एक अंतर, जैसे मिस्र देश में मिस्री और इसराइलियों के बीच में एक अंतर कर दिया, इस समय अब वो शुरुआत हो चुकी है कि जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और जो पाखंडी हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। याद रखिएगा, जिनके मन धूर्तता से, चालाकी से भरे हुए हैं, दुष्टता से भरे हुए हैं, धोखेबाजी से, छल से, कपट से भरे हुए हैं, वो सब एक तरफ हो जाएंगे, और जितने सच्चे सीधे मन वाले हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। अलगाव, अंतर यहीं से परमेश्वर अभी से शुरू कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से उस कनान देश में पहुंचने से पहले इस ट्रेनिंग में हमें गुजरना होगा। सेना में बॉर्डर पर ड्यूटी देने से पहले एक सैनिक को ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। दुश्मन से लड़ने के लिए वो तैयार होता है अपनी ट्रेनिंग के समय। हालेलुया। उसी रीति से हरेक मसीही को स्वर्ग जाने से पहले, उस कनान, आत्मिक कनान देश में प्रवेश करने से पहले, इसी जंगल के मार्ग में, इसी संसार में हमारी ट्रेनिंग होगी। जैसे इस्राएलियों के सामने
बहुत सारी मुश्किलें थे, प्रलोभन थे, हमारे सामने भी मुश्किलें आएंगी, प्रलोभन आएंगे। शैतान बार बार गिराने के लिए, पाप में गिराने के लिए प्रलोभनों को लेकर आएगा, और उसी समय हमारे विश्वास और प्रेम की परख होगी कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस्राएलियों को जंगल के मार्ग से इसलिए लेकर आया ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके, परमेश्वर उनको नम्र बनाए, परमेश्वर उनके मन की बात को जान ले कि उनके मन में क्या क्या चल रहा है, कितना वो प्रभु का भय मानेंगे, कितना नहीं मानेंगे, और वो प्रभु की आज्ञा मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसलिए परमेश्वर उनको तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजारते हुए उनको लेकर आया। लेकिन याद रखिएगा, इस ट्रेनिंग में सभी लोग पास नहीं हो पाए। जब उन्होंने परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए देश की निंदा किया, जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा कि जाओ उस कनान देश का पता लगा कर आओ कि वो कैसा है जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे पुरखाओं को तुम्हें देने का वायदा किया। जब वो गए और वापस आए, उन्होंने कहा कि वो देश बहुत अच्छा है, लेकिन वहां के लोग बड़े ताकतवर हैं, हमें मार डालेंगे, तलवार से हम घात किए जाएंगे, हमारे बीवी बच्चों को हर लेंगे, अपना कर लेंगे। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के जब उन्होंने उस देश की निंदा किया जिसे परमेश्वर ने देने का वायदा किया था, परमेश्वर क्रोधित हो गया और उन लोगों से कहने लगा कि जितने दिन तक तुम उस कनान देश का भेद लेते हो, अर्थात 40 दिन, एक दिन के पीछे मैं 1 वर्ष ठहराता हूं, तुम 40 वर्ष तक इसी जंगल में भटकते रहोगे, जब तक मिस्र देश से जितने 20 साल से लेकर के उसकी ऊपर की आयु के जो लोग निकले थे, जब तक वो एक पीढ़ी के लोग मर नहीं जाएंगे, तब तक तुम इसी जंगल में भटकते रहोगे। तुम्हारी जगह तुम्हारे बच्चे कनान देश में प्रवेश करेंगे, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम हठीले हो। तुमने परमेश्वर के सारे आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद 10 बार उसकी परीक्षा किया। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुमने अपने सौभाग्य को कनान देश में पहुंचने का जो सौभाग्य था उसको खो दिया। तुम्हारी जगह तुम्हारे बच्चे जाएंगे जो मेरा भय मानेंगे, लेकिन तुम नहीं जा पाओगे। याद रखिएगा, जब हम और आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हर एक जन कनान देश जो आत्मिक कनान है, स्वर्ग में जाना चाहता है। जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता? कोई नरक नहीं जाना चाहता, लेकिन उस आत्मिक कनान देश में प्रवेश करने से पहले तुम्हें ट्रेनिंग से गुजरना होगा, तुम्हारा प्रशिक्षण यही होगा, तुम्हें परमेश्वर के योग, उस राज के योग यही करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ट्रेनिंग से गुजरते हैं लोग, यहां पर हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, सब नहीं पास हो पाते, बहुत कम लोग हैं, 100 में से 2-3% लोग। जहां पर हम सेवकाई करते हैं, प्रभु ने जहां हमें सेवकाई सौंपी, यहां पर एक बड़ी समस्या है लोगों के सामने। वो पूरा जीवन ईमानदार रहते हैं प्रभु के लिए, वो संगति में आएंगे, दान भी देंगे, दशवांश भी देंगे, सब कुछ देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वचन की एक बात मानने की बात उनके सामने आती है, एक आज्ञा मानने की जब बात आती है, वो गिर जाते हैं। और वो बात जानते कौन सा है? शादी विवाह का। वचन कहता है कि विश्वासी विश्वासी से विवाह करे। एक विश्वासियों में कोई जाति धर्म नहीं, याद रखिए। लेकिन जहां जाति की बात आई और विवाह की बात आई, कई बार हमारे पास लोग आते कहते कि भाई साहब, पास्टर जी, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए कोई लड़का या लड़की बताइएगा। जब हमारी नजरों में कोई लड़का लड़की होता है, बता देते हैं, तब हमसे पूछते हैं कि जाति कौन सी है, ये हमारी जाति के हैं कि नहीं है? मसीह में कौन सी जाति? मसीह तो एक है, परमेश्वर एक है। जिस प्रभु पर तुमने विश्वास किया वो प्रभु एक है, परमेश्वर पिता हम सबका एक है, बपतिस्मा एक है, विश्वास एक है, प्रभु भोज की मेज ही एक ही होती है जिसमें हम सब शामिल होते हैं। अगर हमने बपतिस्मा ले लिया तो हम मसीह की देह में शामिल हो गए। हालेलुया। अब हम अलग अलग कहां बचे? लेकिन जब मैं उनको बोलता हूं कि भाई वो जाति बिरादरी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, परमेश्वर जाति बिरादरी को नहीं देखता है, वो हमारे कामों का न्याय करेगा, जाति बिरादरी का न्याय नहीं करेगा। उसने कोई जाति बिरादरी नहीं बनाई, मनुष्य एक जाति बनाई, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, सबको बचाने के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान किया। लेकिन लोग कहते नहीं, ये हमें गवारा नहीं है, ये नागवार है,
ये बात हम नहीं मानेंगे। और फिर क्या करते हो, अपने विश्वास से भटक करके अपने नाते रिश्तेदारों में जाकर के शादी विवाह करते हैं, मूर्ति पूजकों के साथ विवाह करते हैं, अपने विश्वास से गिर जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो पूरा पूरा आरोप पास्टर पर लगा देते हैं, मेरे ऊपर लगा देते हैं कि हमने तो भाई आपसे कहा हमारी बिरादरी का नहीं ला पाए, इसलिए हम मजबूर थे। कोई मजबूरी नहीं, वो तुम्हारे अंदर धूर्तता है, चालाकी है, तुम्हारे अंदर डर है लोगों का, संसार का, इसलिए तुम निर्णय नहीं ले पाए, तुम पाप में विश्वास में गिर गए। लेकिन तुमने एक बार भी उस न्याय की चिंता नहीं किया जो परमेश्वर तुम्हारा करेगा, उस अनंत जीवन के मुकुट की चिंता नहीं किया जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को देगा। लेकिन लोगों को, संसार को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए लोग पाप में गिर जाते हैं। इस्राएलियों की जब ट्रेनिंग हुई, नाना प्रकार की कठिनाइयां उनके जीवन में थी, प्रलोभन थे चारों तरफ। इस संसार में जब हम और आप हैं, हमारे सामने भी परीक्षाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, प्रलोभन आएंगे, और उस समय वो हमें चुनौती देंगे और हमारे सामने एक चुनौती होगी कि हम विश्वास में बने रहें, खड़े रहें, या हम गिर जाएं। और बहुत सारे लोग तो कुड़कुड़ा करके ये कहने लगते हैं, जब उनके जीवन में दुख आते हैं, कठिनाइयां आती, मुश्किलें आती, वो कहने लगते हैं, प्रभु क्या हम ही मिले थे जो हमारे जीवन में दुख डाल दिया आपने। मैं अगर अपनी बात करूं, हम दोनों तो सेवकाई करते हैं प्रभु की, लेकिन ये 2023 वर्ष जो चला गया, ये पूरा वर्ष हमारे जीवन में कठिनाइयों से भरा था। मेरी पत्नी अस्पताल में एडमिट हो गई, मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती था, बचने की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन ये दुआ है, प्रार्थना है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज दोनों सुरक्षित हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम विश्वास से गिर जाएं? क्या हम प्रभु को छोड़ देते, या प्रभु से कहें कि हे प्रभु हम तो तेरी सेवा करते हैं, फिर हमारे जीवन में ऐसी मुश्किलें क्यों आ गई, तूने हमें नहीं बचाया, कि हम प्रभु को छोड़ दे? नहीं, ये हमारे प्रेम की परख हो सकती है। प्रभु हमें नम्र बनाना चाहता है, दीन बनाना चाहता है, हमारे मन को शुद्ध कर देना चाहता है। हालेलुया। और हमें अपने करीब लेकर आना चाहता है। किसी ना किसी रूप में तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारे विश्वास के, तुम्हारे धीरज की परख हो सकती है। ये ट्रेनिंग का समय है, परमेश्वर तुम्हें अपने योग्य बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु चाहे तो तुम्हें एकदम से स्वर्ग पहुंचा सकता है, अपने राज्य में ले जा सकता है, लेकिन क्यों इस जंगल के रास्ते से प्रभु हमें गुजारता है? ताकि वो हमारे प्रेम को, हमारे विश्वास को, हमारे धीरज को परख सके कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग मसीह के पास आते हैं, जब उनके जीवन में परिस्थितियां बदलती, विश्वास से गिरकर उसी गुलामी में चले जाते जहां से परमेश्वर ने उनको निकाला था। उसी पाप की दुनिया को प्रिय जान करके वहीं लौट जाते जहां से परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन देने के लिए निकाला था। याद रखिएगा, जब आपके जीवन में मुश्किलें आए, कठिनाइयां आए, तकलीफ आए, तो ये मत कहिएगा कि प्रभु क्या हम ही मिले थे। अरे तुम अपने आप को धन्य मानो कि प्रभु ने तुम्हें इस योग्य समझा कि तुम्हारे जीवन में मसीह के नाम के कारण कुछ दुख आ सके। हालेलुया। कुछ मुश्किलें आ सके, उतार चढ़ाव आ सके, इस योग्य अपने आप को धन्य मानो। प्रभु का धन्यवाद दो इस बात के लिए कि मैं इस योग्य ठहरा कि प्रभु की ओर से मेरे परख हो सके। हालेलुया, हालेलुया। तो ये ट्रेनिंग का समय है, हमें तैयारी यहीं पर करनी होगी। उस राज्य के योग्य हमें यहीं बनना पड़ेगा कि हम प्रभु के योग्य बन पाते हैं कि नहीं। प्रभु यहां से उठाकर वहां हमें नहीं जाकर तैयार करेगा, यहीं पर तैयार करेगा कि हम उस राज्य के योग्य हैं या नहीं। हालेलुया। जैसे इस्राएलियों को जंगल में तैयार कर रहा था कि वो कनान देश में मेरा भय मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसलिए परमेश्वर 40 वर्ष उनको जंगल से गुजार कर लेकर आया, कठिनाइयों से गुजारा, उतार चढ़ाव है, ताकि वो नम्र बने, उनके मन टूटे, प्रभु के अधीन हो जाए, उसका भय माने और प्रभु को हर बात में धन्यवाद देना सीख लें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।